Hello students, we are here to understand lesson bringing up of Kari part 2, page 12. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक एलिफेंट को सिखाना होता है, पढ़ाना होता है कि कब बैठा जाए, when to walk कब टहला जाए, when to go fast कब फास्ट चला जाए, and when to go slow और कब धीमे चला जाए. You teach him these things as you teach a child. तुम ये चीजें उसे सिखाते हो जैसे कि एक बच्चे को सिखाते हो. If you say धत and pull him by the ear, यदि तुम उसे धत बोलते हो और उसको कान से खींचते हो, he will gradually learn to sit down. तो वह धीरे धीरे लर्न कर लेगा बैठ जाना, मतलब बैठ जाना सीख लेगा. Similarly, ठीक उसी प्रकार if you say Mally and pull him his trunk forward, यदि तुम उसको माली बोलो और उसका ट्रंक मीन्स सूंड फॉरवर्ड आगे की ओर खींचो, he will gradually learn that it is signal to walk. तो वह सीख जाएगा कि यह सिग्नल टहलने का है, चलने का है. Kari learned Mali after 3 lessons. कारी ने माली 3 lessons के बाद सीख पाया. But it took him 3 weeks to learn धत, लेकिन 3 weeks लगे उसे धत सीखने में. He was no good at sitting down. वह बैठने में ज़्यादा गुड नहीं था, ज़्यादा अच्छा नहीं था. And do you know why an elephant should be taught to sit down? और क्या तुम जानते हो कि एलिफेंट को क्यों sit down सिखाया जाता है? Because बैठ जाना क्यों सिखाया जाता है? Because he grows taller and taller than you. क्योंकि वो बढ़ता जाता है लगातार. Because he grows taller and taller than you. तुमसे अधिक लंबा होता चला जाता है. Who take care of him? जो उसकी केयर रखता है, देखभाल करता है. So that when he is 2 or 3 years old, ताकि वह जब वह 2-3 साल का होता है, you can carry him his back with a ladder. You can only reach his back with a ladder. तो तुम केवल उसकी पीठ पर लैडर से ही पहुंच सकते हो, सीढ़ी से ही पहुंच सकते हो. It is therefore better to teach him to sit down by saying धत. यह इसलिए यह बेटर है, यह श्रेष्ठ है कि उसको धत कह करके बैठना सिखाया जाए. So that you can climb upon his back, ताकि तुम उसकी पीठ पर चढ़ सको. For who would want to carry a ladder around all the time? क्योंकि कौन चाहेगा चारों तरफ लैडर को अपने साथ ले जाना हर समय. The most difficult thing to teach an elephant is the master call. सबसे डिफिकल्ट थिंग है एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना. He generally takes 5 years to learn it. उसे प्रॉपरली उसे सामान्यतया या प्रायः 5 साल लगते हैं ठीक से इसे सीखने में. The master call is a strange hissing howling sound. मास्टर कॉल एक विचित्र हिसिंग माने साउंड ऑफ स्नेक की आवाज, हाउलिंग साउंड गुर्राने की आवाज है. एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर फॉर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि कोई सांप और एक टाइगर लड़ रहे हों आपस में. एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और तुम्हें ये इस प्रकार का शोर उसके ईयर में करना होता है, कान में करना होता है. एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल,
और क्या तुम सोचते, एंड डू यू नो, और क्या तुम जानते हो, व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट, कि तुम एक एलिफेंट से क्या उम्मीद करते हो करने की जब तुम उसे मास्टर कॉल देते हो। इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, या तुम जंगल में खो गए, एंड देयर इज नो वे आउट, और कोई मार्ग नहीं बचता है बाहर के लिए, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट स्टार्स अबव, और कोई भी चीज, एंड एवरीथिंग इज, और हर चीज ब्लैक है सिवाय तारों के जो ऊपर हैं। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, तुम में हिम्मत नहीं होती अधिक लंबे समय तक कहीं भी ठहरने की। द ओनली थिंग टू डू इज देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, तब केवल एक ही चीज होती है कि मास्टर कॉल दो। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, और शीघ्र ही एट वंस शीघ्र ही एलिफेंट पुल्स डाउन माने गिरा देता है नीचे पेड़ को जो उसके सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने होता है, अपनी विद हिज ट्रंक अपनी सूंड से। दिस फ्राइटेंस ऑल द एनिमल्स अवे, ये सारे एनिमल्स जो दूर दूर तक होते हैं उनको फ्राइटन करते हैं, डरा देता है। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे पेड़ टूट टूट के गिरते हैं चटक चटक के। मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, मंकीज अपनी नींद से सो जाते जग जाते। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक शाखा से दूसरी शाखा पर दौड़ते हैं। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, तुम उनको मून लाइट में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और तुम हर डायरेक्शन में नीचे स्टैग्स को दौड़ते हुए देख सकते हो हर दिशा में। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, दूरी पर तुम टाइगर की दहाड़ सुन सकते हो, आवाज सुन सकते हो। इवन ही इज फ्राइटेंड, वह भी डरा होता है, वह भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, फिर एलिफेंट अगला ट्री गिरा देता है। एंड द नेक्स्ट, और अगला, एंड द नेक्स्ट, और अगला। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. शीघ्र ही तुम पाओगे कि उसने सड़क बना दी है सीधे जंगल से होकर के तुम्हारे घर तक। स्ट्रेट मीन्स डायरेक्ट। धन गोपाल मुखर्जी, he is writer, and from Kari the elephant, बुक का नेम है कारी द एलिफेंट से। ओके बाय, थैंक यू।